कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी भी रहे मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में भाजपा और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली को किया संबोधित। कहा, पीएम मोदी ने सभी गरीबों के हित में किया काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का किया वर्चुअल उद्घाटन। कहा, नया शहरी भारत बनाने के लिए सभी महापौरों को मिलकर लेना होगा संकल्प। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में विकास को लेकर दिखी नई तस्वीर। और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने कानपुर में 9 किलोमीटर लंबे प्राथमिक सेक्शन के 9 मेट्रो स्टेशनों का किया निरीक्षण। कहा, जल्द रफ्तार भरेगी कानपुर मेट्रो। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लखनऊ से 155 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण किया। इसमें उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की 23 नई शाखाओं और 1.40 लाख मीट्रिक टन की क्षमता के 29 नए गोदाम शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद सहकारिता क्षेत्र में बहुत तेजी से सुधार हुआ है। इसके पहले सहकारी समितियों पर माफियाओं का राज था। सहकारी समितियों ने किसानों की फसल एमएसपी पर खरीद में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन मुझे याद है जब मार्च 2017 में सरकार बनी थी और हम लोगों कि उत्तर प्रदेश में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी उपज को खरीदना है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा। और उस समय हम लोगों ने जब तमाम संस्थाओं को इसके साथ जोड़ा, राज्य सरकार से जुड़ी हुई संस्थाओं को जोड़ा, तो उत्तर प्रदेश की सहकारी समितियों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर के भाग लिया। और वर्ष दर वर्ष 2017 के बाद हम लोगों ने किसानों को सीधे उपज को खरीदने की कार्रवाई की। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जिस प्रदेश में किसान से एक भी दाना सीधे नहीं क्रय किया जाता था, उसी प्रदेश ने पिछले 5 वर्ष के दौरान अकेले धान और गेहूं का उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में केवल और केवल उपज की क्रय का 75,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खातों में देने का कार्य किया है। इस मौके पर अमित शाह ने काशी धाम के पुनरुद्धार का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार में देश के धार्मिक स्थानों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। इसमें काशी, अयोध्या और विंध्याचल धाम शामिल हैं। सालों से चाहे राम जन्मभूमि का परिसर हो, चाहे विंध्यवासिनी का मंदिर हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का परिसर, हिंदू धर्म स्थानों के पुनरुद्धार का, उसकी भव्यता को पुनः प्रस्तापित करने का, उसकी दिव्यता को पुनः प्रस्तापित करने का किसी को विचार नहीं, क्योंकि सब लोग वोट बैंक की राजनीति करते थे। आप सभी के समर्थन से और विशेषकर यूपी के समर्थन से, क्योंकि दोनों बार सबसे ज्यादा वोट और सबसे ज्यादा सीटें देश भर में अगर किसी ने दी है तो मेरे उत्तर प्रदेश ने। पूर्ण बहुमत से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार हिंदू धर्म स्थानों की पुनरुद्धार की स्वप्न को हम साकार होते हुए देखते हैं। उसकी दिव्यता, उसकी भव्यता पुनः प्रस्तापित होते हुए देखते हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर के बाहर एक भव्य कॉरिडोर बनाकर उन्होंने न केवल देश, दुनिया भर में बाबा विश्वनाथ के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी श्रद्धालुओं की इच्छा की पूर्ति का काम किया है।
अमित शाह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया है। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक के आधुनिकीकरण से किसानों को त्रिस्तरीय कृषि ऋण में मदद मिलेगी। इससे भ्रष्टाचार भी दूर होगा। अगर एक पैक्स में आप कंप्यूटराइजेशन कर देते हो तो इसके अंदर घपला करने की व्यवस्था कोई बचती ही नहीं है, और होती है तो वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एक कंप्यूटर घड़ी होती है। कंप्यूटर के अंदर एक घड़ी होती है, कब डेटा को बदला गया वो तुरंत ही फोरेंसिक जांच में बता देता है। तो किसी के मन में करने का कुछ हो तो वो भी समझ जाए कि करना इतना सरल नहीं है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने भी ये तय किया है कि देश के सभी पैक्स 65,000 पैक्स कंप्यूटराइज किए जाएंगे। सभी को एक ही प्रकार का सॉफ्टवेयर दिया जाएगा। पैक्स को जिला कोऑपरेटिव बैंक से जोड़ा जाएगा, जिला कोऑपरेटिव बैंक को स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से जोड़ा जाएगा, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को नाबार्ड से एक साथ जोड़ने का काम हो जाएगा। तो पैक्स से लेकर नाबार्ड तक पूरा किसानों को फाइनेंस करने वाला एग्रीकल्चर फाइनेंस का हमारा जो त्रिस्तरीय खाका है, उसका पूर्ण कंप्यूटराइजेशन करने का काम मोदी जी ने हाथ में लिया है। कुछ ही समय में इस पर फैसला कर इसकी घोषणा होगी। अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों के हित में लगातार लगे हुए हैं। सहकारिता के कार्यक्रम में अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों पर भी हमला बोला और कहा कि जातिवाद और परिवारवाद ही भ्रष्टाचार की जननी है। इन आधार पर चलने वाली पार्टियां जनता का भला कभी नहीं कर सकती। उसकी भी चिंता करेगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी 45 लाख गन्ना किसानों को 1.40 लाख करोड़ के अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया, जो 4 सालों तक सपा बसपा में। बहुत बड़ी उपलब्धि। आज सिर्फ मेरे हिसाब से 2-3 हजार, कितना बाकी है योगी जी? 2-3 हजार करोड़ ही, 2,000 करोड़ ही बाकी है। 1.40 लाख करोड़ रुपया। आप कल्पना कर सकते हैं कितना सूद होता है इसका? जो चीनी मिलों के साथ सांठगांठ कर ये सपा बसपा वाले भ्रष्टाचार करते थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 32,000 करोड़ यूपी के किसानों को मिला है। फसल बीमा योजना में 2,000 करोड़ मिला है। 86 लाख किसानों का ऋण माफ किया है। 20 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण एवं विस्तार किया है, और 46 वर्षों से लंबित बाणसागर परियोजना को भी पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज लखनऊ में सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के 27 राज्यों से आए 3,000 से अधिक सहकार भारती से जुड़े प्रतिनिधि गण को संबोधित किया। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा, सहकार भारती का उद्देश्य सहकारिता को मजबूत करना है। सहकारिता के देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि देश के हर गांव तक सहकारिता को पहुंचाना है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही सहकारिता से जुड़ी नई नीति लाएगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। एग्रीकल्चर फाइनेंस में लगभग 19% से 22% शेयर कोऑपरेटिव्स का है। खाद के वितरण में 35% शेयर कोऑपरेटिव का है। खाद के उत्पादन में 25% शेयर कोऑपरेटिव का है। चीनी के उत्पादन में 31% शेयर कोऑपरेटिव का है। दूध की खरीदी और उत्पादन में लगभग 20% शेयर कोऑपरेटिव का है। गेहूं की खरीदी की व्यवस्था में 13% और धान की खरीदारी में 20% शेयर कोऑपरेटिव का है। मैं इसलिए बताता हूं कि इतनी बड़ी व्यवस्था सहकारिता के माध्यम से देश की चल रही है, जो देश को सुचारू रूप से चलाने में मदद कर रही है। कि देश के अर्थतंत्र को गति देने में आने वाले दिनों में सहकारिता का योगदान बहुत बड़ा होने वाला है।
और आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न तो सहकारिता आंदोलन के अलावे सिद्ध ही नहीं हो सकता। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में भाजपा और निषाद पार्टी के संयुक्त रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पिछड़ी जातियों, सभी गरीबों के हित में काम किया है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का काम मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने राम मंदिर के सपने को साकार किया। 2019 के चुनाव में भाई संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और निषाद समाज गांव-गांव से निकलकर हर हलके में, हर बूथ पर जाकर कमल का संदेश लेकर गया और देखते 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 2/3 बहुमत से मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। ये निषाद समाज और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से हुआ था। 2014 में मोदी जी की सरकार बनी। 2014 में मोदी जी ने फैसला किया कि पिछड़ा समाज के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और आज संवैधानिक दर्जा मिल गया। गृह मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने प्रदेश से माफियाओं को उखाड़ फेंकने का काम किया। उन्होंने कहा कि गरीब का विकास तभी होता है जब कानून का राज हो। योगी जी ने सबसे बड़ा काम किया है, उत्तर प्रदेश से माफियाओं को और गुंडों को उखाड़ कर फेंक देने का काम किया है। माताओं, भाई और बहनों, जिस प्रदेश में माफिया और गुंडों का राज होता है वो प्रदेश में गरीब का विकास कभी नहीं होता। गरीब का विकास तभी होता है जब कानून का राज हो। और इस सपा बसपा की बुआ भतीजे की सरकारें माफियाओं का संरक्षण करती थी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सारे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर पलायन कर गए। मित्रों, पलायन कर। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज वाराणसी में नया शहरी भारत विषय पर मेयरों के अखिल भारतीय सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेयर सम्मेलन कई संभावनाओं से जुड़ा हुआ है और हर मेयर को अपने शहर को बेहतर बनाने के लिए संकल्पित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संकल्प को पूरा करने के लिए जी जान से जुटने की जरूरत है। वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में कहा कि काशी के विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सम्मेलन में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन और अखिल भारतीय महापौर परिषद के अध्यक्ष नवीन जैन भी मौजूद थे। इस दौरान शहरी विकास के क्षेत्र में भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जा रही है जो 17 से 19 दिसंबर तक चलेगी। काशी में हो रहे इस कार्यक्रम को मैं कई संभावनाओं के साथ जोड़कर देख रहा हूं। एक और बनारस जैसा दुनिया का सबसे प्राचीन शहरों में से एक स्थान और दूसरी ओर आधुनिक भारत के आधुनिक शहरों की रूपरेखा। अभी हाल में जब मैं काशी में था तब मैंने कहा भी था कि काशी का विकास पूरे देश के लिए विकास का एक रोड मैप बन सकता है। हमारे देश में ज्यादातर शहर पारंपरिक शहरी ही है, पारंपरिक तरीके से ही विकसित हुए हैं।
आधुनिकीकरण के इस दौर में हमारे इन शहरों की प्राचीनता में भी उतनी अहमियत है। हम अपने प्राचीन शहरों में उनकी हर गली से, हर पत्थर से, हर पल से, इतिहास के हर तवारीख से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके ऐतिहासिक अनुभवों को हम अपने जीवन की प्रेरणा बना सकते हैं। हमारी विरासत को सहेजने की, संवारने की नए नए तौर तरीकों हम विकसित कर सकते हैं। हम सीख सकते हैं लोकल कला कौशल को, उसको आगे बढ़ाने के तरीकों को, कैसे लोकल स्किल और प्रोडक्ट्स शहर की पहचान बन सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में हम हमारे नगर में कितने सजग हैं। हम दुकानदारों को समझाएं, व्यापारियों को समझाएं कि भाई हमारे नगर में हम सिंगल यूज प्लास्टिक का कहीं उपयोग नहीं करेंगे। हम व्यवस्था से उसको निकाल दें। अरे गरीब की बनाई हुई अखबार की रद्दी की जो छोटी छोटी थैलियां होती है उसका उपयोग करो, या तो आदत डालो कि घर से थैला लेकर के खरीदने के लिए जाने की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में विकास को लेकर व्यापक परिवर्तन हुए हैं और प्रदेश में एक शहरी क्षेत्र की नई तस्वीर दिखी है। आज वाराणसी में मेयरों के अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 734 नगर निकाय विकास के क्षेत्र में देश के सामने मॉडल के रूप में उभर रहे हैं। प्रदेश की 23 से 24% आबादी नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। प्रदेश ने देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी में से 10 उत्तर प्रदेश के अंदर है, 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश के हैं, से 7 जो अन्य नगर निगम है उनको प्रदेश सरकार ने कन्वर्जेंस के माध्यम से भी उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 60 ऐसे नगर जो अमृत योजना के अंतर्गत चयनित हुए हैं, जनता की उन सभी बुनियादी सुविधाओं के लिए उन नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले उन सभी नागरिकों की व्यवस्थित सुविधा के लिए वहां पर निरंतर कार्य हो रहा है। चाहे वहां पर सीवर के कार्य हो, पेयजल के कार्य हो, वहां पर व्यवस्थित रूप से पार्कों के निर्माण की कार्रवाई हो, अच्छी सड़कों के निर्माण की कार्रवाई हो, ये सभी चीज व्यवस्थित तरीके से उन सभी 60 शहरों में चल रही हैं। और हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के देश का केवल सबसे बड़ी आबादी का ही राज्य नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक नगर निकायों का राज्य भी है। 734 नगर निकाय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और प्रदेश की आबादी का 23 से 24% आबादी नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है, जिनमें 17 नगर निगम हैं, जिनमें 200 नगर पालिका परिषद हैं, जिनकी आबादी 2 लाख से लेकर के 5 लाख के अंदर है, और शेष 517 प्रदेश के अंदर हमारे पास नगर पालिकाएं हैं। ये सभी नगरीय विकास के एक मॉडल बन सकती हैं और यह मेयर्स कॉन्फ्रेंस इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2014 के पहले नगरीय क्षेत्रों में भी रहने वाले गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के पास भी अच्छे आवास हो, एक कल्पना थी, आज ये साकार हो रही है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।